अभी ये खुश हो रहा है मुझे ख्वार करके ये जटुइये शाकिर शुजाबादी बहाउद्दीन ज़करिया आई बिलीव। वॉल खोल लिया जी बच्चों ने। अब इस पर पाइप लगाकर जो है पानी भरना बाकी रह गया। नाश्ता सर्व हो चुका है। टी पराठा डॉन का। है आई बिलीव। जो मौसूफ और मोहतरमा आए हैं, मेरे ख्याल में रात का जगराता था उनका, सारी रात जागते रहे होंगे, उनको सोना था। फाइनली 6:10 पे बल्कि 6:05 पे मूव आउट कर रही है। ओके जी 9005 ने पंपू बजा दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ माशाल्लाह सुबह 5 बजे से जलील हो रहा हूँ। जिसकी वजह से हो रहा हूँ, ये मेरे राइट साइड पे है नेक बख्त, जिसको मैंने कहा था रात को मुझसे पूछ कर आना। ये गेट पर आके मुझे करे यासिर भाई मैं आ गया हूँ, चलना है। अब अंदाज़ा लगाएं, गाड़ी अभी हैदराबाद नहीं पहुँची, यासिर भाई आपके पहुँच गए कराची कैंट स्टेशन। और वो ये बैठा है नमूना, दैट्स वन शाकिर शुजाबादी। खैर आज 5 तारीख बरोज़ जुम्मा। इस वक्त कैंट स्टेशन पे हूँ और गाड़ी जो है वो भुलारी ऑनवर्ड्स ट्रैकर से गायब हो गई है। मेरा ज़हन कहता है कि 12-11 से पहले नहीं चलेगी। अब मुझे पता है असल टेंशन क्या है, क्योंकि मैंने अगली जो बुकिंग करवाई है वो है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस की। उम्मीद भर दुनिया, देखते हैं क्या होगा। टिकट ज़ाया ना हो, मुझे इस चीज़ का डर है। खैर मकसद जो था आने का वो फ़र्दर आपको सफ़र में बताऊँगा इंशाल्लाह। AC स्टैंडर्ड एज़ यूजुअल मेरी सीट है, AC बिज़नेस भी अवेलेबल थी और शालीमार चुनने की वजह यह है क्योंकि मुझे किसी गाड़ी में कोई जगह नहीं मिली। लकीली आई गॉट दिस 2 टिकट्स। मैंने 2 क्यों लिए हैं? इस सामान की वजह से। इस सारे सामान का रीज़न बिहाइंड मैं आपको बताऊंगा। अब इस वक्त तो खैर हम नाश्ता करके माशाल्लाह अच्छी तरह जलील होके बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर में अगर एक दफ़ा गाड़ी आ जाए तो मुझे कंफर्म है 2 घंटे से 2.5 घंटे बाद हम निकल जाएंगे। मगर वो आए तो बात है, शक्कर उससे पहले पहुंच जाएगी, आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी मौसम काफ़ी बेहतर है। बारिश की प्रेडिक्शन है कराची में आज और कल में, अब कब होती है नहीं कंफर्म, मगर कम से कम ये हवा चल रही है तो कुछ पुरसुकून है माहौल। अदर दैन दैट तो काम ख़राब है। उम्मीद भर दुनिया। थोड़ी देर में अंदर जाता हूँ, CAP लाउंज जाता हूँ तो सामान की टेंशन है, सामान की तरफ रहता हूँ तो अपने आप को गर्मी लग रही है। अब इतनी गर्मी लग रही है मेरी मुझे ही बिगड़ी हुई है, अंदाज़ा लगा लें आप। खैर वेट एंड वॉच, देखते हैं कितने बजे आती है, आपको दिखाएंगे भी बताएंगे भी इंशाल्लाह। दुआ करें कि खैर और आफियत रहे इंशाल्लाह। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कीमती आरा से हमेशा मुझे आगाह रखें। सजेशंस हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम ऑलवेज़ दें मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट जिस तरह कर रहे हैं मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। सजेशन ज़रूर दें कि मज़ीद किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। अदर दैन दैट के कई लोग कहते हैं जी फ़हीम भाई की तरह करें या मोहसिन की तरह करें। हर किसी का अपना स्टाइल है। मैंने आज तक किसी को कॉपी नहीं किया और मैं कर नहीं सकता। एक आध चीज़, चंद चीज़ें करनी है। जिस तरह यूँ समझाऊँ कि जिस तरह मेरा जो नॉलेज है वो जिस तरह मैंने हासिल किया वो मैं जानता हूँ। मैं उसी तरह आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी तरह आप लोगों को बताऊँगा। ज़ाहिर है इस उम्र के हिस्से में आके मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, ना करने का इरादा। आप लोग काइंडली बर्दाश्त करें, वेरी सॉरी। हाँ, जो चीज़ें हो सकती हैं मैं वो ज़रूर करूँगा, मगर मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकता। फॉर श्योर ये चीज़ मैं नहीं चेंज कर सकता। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं आप ना सिर थे ना पैर। मैं रैंडम दिखाता हूँ, मैं अपने शौक़ पे दिखाता हूँ ना, रैंडम चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। और रैंडम का मतलब ये है कि जो चीज़ जैसी है जहाँ है की बुनियाद पर आपको दिखाई जाए। 8:50
और ऑलमोस्ट अब 35 मिनट कर लें, चलें 5 मिनट का फ़र्क है। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है, 6 आवर्स प्लस लेट है। साथ ही जो GU40 आपको अदर साइड नज़र आ रहा है वो 27 अप के लिए रेडी है, और अभी कुछ ही देर में आती है तो फिर डेफिनेटली जाएगी भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर रखे। गाइस 9:10 और स्टेशन मैनेजर ने जिस तरह बताया कि गाड़ी यहीं मेंटेन होगी प्लेटफॉर्म पे और यहीं से रवाना होगी, तो देखें मैं आपको दिखाऊं। सारा कचरा इन्होंने माशाल्लाह झाड़ू लगा कर इकट्ठा किया और पिछली तरफ से अब पोछा लगता हुआ आ रहा है। तकरीबन आप कहें कि जहां हमारे 2.5 घंटे लगने थे वहां हमारा 1 घंटा लगेगा। अब वाटरिंग जो है वो यहीं हो रही है। मैं आपको भी थोड़ी देर में बाहर जाके दिखा देता हूँ। फिल वक्त पावर वैन ऑफ़ की गई है ताकि ल्यू बॉल प्रेशर, डीज़ल, ये सब चीज़ें चेक हों। बाहर हवा शुक्र है चल रही है, अदरवाइज़ काम बड़ा ख़राब है। सेकेंडली फिर वो बच्चा लोग जो है वो सुबह 5 बजे से मुझे लेकर यहाँ खड़े हैं। गाड़ी हैदराबाद पहुँची है तो हम घर से निकल चुके थे। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। हो थैंक गॉड। खैर अभी थोड़ी देर में जिस तरह पब्लिक को बता रहे हैं और पता लगेगा 1 बाय 1 जो है वो आएंगे लोग इंशाल्लाह, एंड देन साथ ही जो है वो आपको फर्दर भी दिखाएंगे। तो होप सो इंशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरे। मुझे ये फ़ैसला इनका बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आगे भी इसी तरह हो कि गाड़ी लेट आई है यहीं मेंटेन हो, प्रेशर वगैरह चेक हो, लू बॉल चेक हो। 1.5 घंटा गाड़ी का बचता है। ये देखें जी, यहीं प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह ये लोग एज सून एज़ पॉसिबल कर रहे हैं, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा बचा देगी। इसी को देख के मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अभी ये खुश हो रहा है मुझे ख्वार करके ये जटुइये शाकिर शुजाबादी पावर आज जी GU49005। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। चलें तो फिर बात हो। सामने HGMU 38228 के साथ 146 टाउन, जिसे शालीमार ने लांडी से पहले शायद बिन कासिम या जुमा गोट पे क्रॉस किया है, और अब जो है
सिटी स्टेशन की तरफ रवाना होगी और उम्मीद करते हैं कि इस गाड़ी का रैक से वापस मिलेगा इंशाल्लाह अनकरीब। होप फॉर द बेस्ट। सामने आप देखें जी, अभी वाटरिंग चल रही है और इसके बाद 2 कोचेज़ रहती हैं। मीन्स कोचेज़ को आगे जाना पड़ेगा, बल्कि इसमें तो हो जाएगा जिसमें मैं खड़ा हूँ। बिहाइंड दैट जो प्लांट है उसमें शायद आगे ले जा कर करना पड़े, क्योंकि गाड़ी डाउन की सीक्वेंस में खड़ी हुई है, अप की सीक्वेंस में नहीं खड़ी हुई। यानी हम जिस कोच में अभी मैं हूँ, जहाँ वो लगेज खड़ा हुआ है सामने, जो लगेज इस तक प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पर ये डब्बा होना चाहिए था मेरा। तो डाउन में क्योंकि उस सामने जो बोर्ड है उस तक लेकर आना है ड्राइवर ने, तो वो चीज़ मैनेजेबल होती है। अब शायद ही आगे करके इसमें प्लांट में जो है ना पानी डालें। वॉल खोल लिया जी बच्चों ने, अब इस पर पाइप लगाकर जो है पानी भरना बाकी रह गया। आई होप सो, अल्लाह खैर आफियत रखे। तैयारी तो पूरी ज़ोर शोर से कर रहे हैं ये लोग। सामने जूनियर जेट साउंड एंड हियर कम्स सीनियर जेट साउंड। पाकिस्तान रेलवे डीजल लोकोमोटिव का बादशाह और ये शहनशाह। पाइप आ रहा है जी, अब इंशाल्लाह उसमें गाड़ी भी बाहर खड़ी है, वैसे पाइप लगा के पानी ज़रा भरना बाकी रह गया। होप सो, अल्लाह खैर रखे। पानी भरना शुरू हो चुका है जी। होप फॉर द बेस्ट। RGE 24 5214 लीड पे है। AGE 30 6007 6007। जिस दिन 2 पावर्स AGE 30 एंड GMU 30 ये अगर 100% ओवरऑल हो गई ना, तो आई कैन चैलेंज यू, आई कैन अश्योर यू, फिर आप पाकिस्तान रेलवे की गाड़ियों को पीछे नहीं देखेंगे। दे आर दी जाइंट बीस्ट, जाइंट्स। मेरे ख्याल में कार्गो के लिए जा रहा है जी 30। छोटा सा विसल हुआ है और मैं कैप्चर नहीं कर पाया इन टाइम। AGE 30 की एक चीज़ मैंने देखी है तो मुझे याद आई है। इसका आप जो ये देख रहे हैं ना, इस पे चढ़ने के लिए और इसके पीछे ट्रॉली पे चढ़ने के लिए सबसे डिफरेंट और सबसे डिफ़िकल्ट है ये। अजीबो-गरीब सा है, मतलब माशाल्लाह चलती गाड़ी पे आप इतने आराम से इस पर नहीं चढ़ सकते। और इन दोनों पावर्स का जो प्राइम मूवर है वो सेम है। कराची कैंट प्लेटफॉर्म 1 जिस पे हम खड़े हैं, इसकी लंबाई के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर टोटल कितने डब्बे, कितनी कोचेज़ आती हैं, इसकी लेंथ क्या आती है किसी भी ट्रेन की। तो अभी हमारी ट्रेन जो खड़ी है वो फर्स्ट शेड के पास खड़ी है। यानी अगर सिग्नल पे खड़ा हो इंजन रेगुलर अपनी उस पे पोजीशन पे, तो जो अगला डब्बा है रादर
अगला इससे हमारा जो आगे लगा हुआ है वो बिज़नेस है या पार्लर है। ये पार्लर लगा हुआ है, पार्लर के आगे लगा हुआ है बिज़नेस। वो बिज़नेस जो है वहाँ पर आती है ब्रेक वैन या इधर आती है, यानी पावर प्लांट आपका ये डब्बा। 3 कोचेज़ ये हो गई और 3 पीछे चली जाएं और 2 आगे, तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें कितना बनेगा। गाड़ी माइनर मूव हुई है। जो मुझे फ़ील होता है कि आगे जो है एक कोच रहती है वाटरिंग के लिए, शायद उसके लिए जाएं या पॉसिबली जो है वो प्लांट के लिए। ब्रेक चेक नहीं सर, राइट फॉर डिपार्चर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि राइट फॉर डिपार्चर है। अगर हम 10:05 पे निकल रहे हैं, दैट मीन्स हमें पहुंचना चाहिए सुबह लाहौर 5:30 पौने 6। लास्ट 3 दफ़ा जो मैं निकला हूँ 10:15 बजे और 10 बजे और 10:30 बजे। हम 5:30 पौने 6 और 6:30 बजे पहुँचे। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर आफियत रखे। 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस विद HGMU 30। अच्छा, हम भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर अपना लूज़ करके आगे जाने वाले हैं। इससे पहले एक जो विसल मैंने आपको कहा था आई फील हुई है, साइड पे खड़ी थी 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। वो क्योंकि छोटा रैक है और मुझे एक वैसी फीलिंग है 2 डाउन ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है, हमें यकीनन एंट्री पे मिलेगी। तो वहाँ पे फ़रीद आगे नहीं जाएगी, फ़रीद यहाँ ही जो है आई थिंक 41 अप के लिए निकलेगी। और जब 42 डाउन पहुँचेगी, जो अभी बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, वो फिर फ़रीद बनेगी। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। What a beautiful giant that is. Beautiful. दूसरी तरफ चलते हैं जी। फाइनली 10:15 बजे डिपार्चर हुआ है जी। और मेरे अपने हिसाब से हमें सुबह 5:30 से 6:30 के दरमियान पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक शोएब भाई आ गई हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त काम करवाया इन लोगों ने, रियली आउटस्टैंडिंग। कहाँ पे? लाहौर 6:30 बजे तक पहुँचना चाहिए अब इसको लाहौर। तो तकरीबन फजर से थोड़ा बाद ही पहुँचेगी। लाहौर 6:30 पहुँचेगा। लाहौर फैसलाबाद कम पहुँचे 2 घंटे कम कर लेना फजर, तकरीबन 4:30 इंशाल्लाह। इससे पहले भी मुमकिन है, मगर लेट से लेट इतने बजे पहुँचना चाहिए इसको लाहौर। तो एज अ पैसेंजर
दूसरी तरफ चलते हैं जी, क्योंकि खैबर जो है वहाँ इंतज़ार कर रही है। बहाउद्दीन ज़करिया आई बिलीव। यार फरीद तो ये रही, और वो पीछे है आपकी इस वक्त 2 डाउन खैबर मेल। इसका मतलब है इतनी देर से जो खड़ी थी वो ये इधर ही खड़ी है, जबकि अनाउंसमेंट हो गई थी उधर। यार पूरे का पूरा सिस्टम ही यानी हो गया। GMU 30 का साउंड अच्छा, तो खैर पकड़ तो नहीं सकेगी, बट पॉसिबली रहमान बाबा काफ़ी करीब रहेगी हमारे। AC स्टैंडर्ड CRRC जा रहा है। किस गाड़ी को गॉड नोज। गुरुदेव 5216 गोइंग फॉर शंटिंग। वी आर एट द टेल एंड। एक स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड 1 जो है यहाँ पर है, और स्टैंडर्ड 2 जो है वो बिल्कुल आगे है। साउंड आ रही है, गाड़ी आ रही है। ZCU 30 2 डाउन। ZCU 30 है तो 2 डाउन है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहा है जी आगे। 6315 ZCU 30। चार कोचेस के ब्रेक ब्लॉक टेढ़े थे। अब मैं अंदर जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, और नेक्स्ट गाड़ी अगर आई तो उसको कैप्चर करूंगा। अप्रोचिंग ड्रेग रोड एट 10:32। बड़ी बात है, लोग अभी भी स्टेशन। खैर लोगों ने मैक्सिमम ट्रैकर देखा होगा। मुझे तो शाकिर ने फंसवा दिया, शाकिर शुजाबादी जटू। अदरवाइज आई वुड हैव बीन कम। ऑलमोस्ट 8, मतलब ट्रैक तो किया हुआ था। हैदराबाद के डिपार्चर से पहले माशाल्लाह मैं घर से निकल चुका। अंदाज़ा लगा लिया आप कितना इसने मुझे ख्वार किया है आज। चलें, बहुत इन्जॉय किया, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, देख के आसानी होती है, पता लग जाता है। ड्रेग रोड पहुँच गए, थोड़ी देर में अब डिपार्चर हो जाएगा इंशाल्लाह। सामने जहाज़ भी जा रहा है और 10:35 पे हम भी। चलो सही है,
कितने बजे आओगे ये भी बता दो ना, तो मैं ना भी आगे पीछे से लगा दूँ, बता देना उस टाइम से मैं फिर घर में रुक जाऊँगा। और एक लाइन यहाँ से जाती थी, ये सामने वो बॉटम में देखो। स्टेशन के बाहर ही आएगा क्योंकि यहाँ का प्लेटफॉर्म छोटा है और अदर साइड पे प्लेटफॉर्म है। कुछ ही देर में बहाउद्दीन ज़करिया जो है वो अप्रोच करेगी। उधर डिपार्चर विसल हो चुका है और ज़करिया नहीं आई, क्यों खड़ी आउटसाइड कुछ कह नहीं सकते। मंदिर के आना माचिस लगी है, बच्ची थोड़ी है देखी। टेक्निकली ये प्लेटफॉर्म 3 था, प्लेटफॉर्म हम उस तरफ है, 2 ये था जिससे हम गुजर रहे हैं, 3 ये था, 4 उस तरफ, 5 सामने नज़र आ रहा है और 6 उस तरफ आपको फर्दर नज़र आ रहा है। 6 मेन प्लेटफॉर्म थे, 2 कार्गो प्लेटफॉर्म थे।
समझाते समझाते हमारी गाड़ी मिस हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है पकड़ ली। Here comes 46 down. बिलकासन जा रही है जी गाड़ी रोड पे, और बिलकासन हम क्रॉस कर रहे हैं। मुरादाबाद क्रॉस कर रहे हैं जी। Crossing Gambhir. नाश्ता सर्व हो चुका है। टी, पराठा, डॉन का अंडा और आलू, साथ है बन जो मैं नहीं खाता। समटाइम्स मफिन्स मिलते हैं, वो भी मैं नहीं खाता। स्वीट मैं नहीं खाता। इन शॉर्ट इनका टेस्ट बाकी किसी भी डाइनिंग कार से, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, या मील ऑन व्हील्स में सबसे बेस्ट इस वक्त यही हैं। कम से कम ये कह सकता हूँ कि ग्रीन लाइन से भी बेहतर है ये। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय, लेट मी एंजॉय। Here comes meeting। यहाँ ब्रिज बन रहा है छोटा, चारों तरफ तोयला ही तोयला है। जूम करता हूँ इसमें 2x शुक्र है दे दिया है DJI ने, ये भी बता रही नेकी कैसे हो गई है उनसे। लेट मी जूम इन, बस इसी पे गुजारा करें, इक्तफा करें 2x पे। हाँ। सो मैं एक बात तो जो जानता भी हूँ और कह सकता हूँ, यकीनन आप लोग भी इतना तो रियलाइज़ कर ही लेंगे, या इस टाइम जो लोग इस पे काम कर रहे होंगे ना, उन्हीं का जिगरा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्हीं का जिगरा है जो ये करवा रहे हैं। अदरवाइज़ इस तरह के मौसम में और कोयले की जो कान या खदान होती है वो वैसे ही बहुत गर्म होती है। शदीद, और इस गर्मी में जो लेबर काम कर रही है उसका जिगरा। मैं यही सोच रहा हूँ ना, उनको देखा तो मैंने बोला यार वो बेचारे जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिस्क हलाल है। असल वो है इतनी धूप में जिस्म झुलस रहा है। सर अल्लाह मान लगे, हम 2 मिनट गेट पे नहीं खड़े हो पा रहे गाइस। और जो अभी आपने देखा है
जी हाँ कि वो नीचे ब्रिज में माशाल्लाह ज़मीन के अंदर जितना डीप जाएंगे ना उतना ह्यूमिड होगा, जी जी। उतना ज़्यादा उनके लिए हार्ड है। चैनल है आपका किस नाम से? पाक रेल इंसाइक्लोपीडिया। पाक रेल इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा अच्छा, मतलब रेलवे के मुलाजिम हैं? ना, अल्लाह ना करे। ये अच्छी बात की आपने, ये आपने अच्छी बात की। अगली बात मैं कह नहीं सकता ऑन कैमरा। अल्लाह ना करे। Here comes the 143, yes, kilometer marker. माशाल्लाह बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब बुलारी पास ऑन होगा। बुलारी एक सब ब्रांच थी, कभी सिंध के साथ जो है वो कनेक्ट होती थी, तो वैसे जो है वो बारशी नाला उसके साथ अटैच हो जाता था। सॉरी यार। Here comes Baran Bridge, Bulari. बारह बजकर 47 मिनट हो रहे हैं कोटरी क्रॉस करते हुए। 12:50 हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लेट हो चुके हैं हम, ओवर 3.5 घंटे बल्कि। कुछ ही देर में हम इंशाअल्लाह अब कोटरी जंक्शन पास ऑन करेंगे, स्लो एंड स्टडी। अच्छी खासी गर्म लू चल रही है। माशाल्लाह, कहाँ से मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहा है जवान, गिरा दिया सारा कुछ। ZBTO 2 ट्रैक खड़े में पूरे, एक इकॉनमी क्लास जो मेरे ख्याल में मुझे दौड़ों के लिए होगी या खुदा न खास्ता डैमेज हुई होगी, निकाली गई होगी। Here comes कोटरी जंक्शन। पीछे जो आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ से तमाम स्लीपर्स और लाइंस पूरा असम्बल करके और ले जाया जाता है ML2 में जो
पावर हाउस बना हुआ है, वहाँ पर जामशोरो थर्मल पावर है अब तो। कोल पावर प्लांट कन्वर्टेड, वहाँ के लिए जो है वो पीछे देखें आप, स्लीपर्स पड़े हुए हैं। कोशिश कीजिएगा बेशक जूम कर लें ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। वहाँ से असम्बल होती हैं और यहीं से ML1 में जो कोटरी से काम स्टार्ट होगा, या टेक्निकली कहें कि हैदराबाद से स्टार्ट होगा, वो जो है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ मटीरियल यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाना शुरू होगा। पावर आगे से कर्व ले चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। मिक्स ट्रैक है आज, बीच में रावलपिंडी रेल कार का और नारोवाल वाली रेल कार का खिचड़ी पकी भी है। सैंतालीस 05 खड़ा है जी। तीन यहाँ पर ये इस वक्त क्रेन्स खड़ी हैं। एक साइड लाइन है, सेक लाइन पे ख़राब है, दो ये रही। प्लेसर थेरर भी यहाँ दो हुआ करते थे, अब एक नज़र आ रहा है, डियोमेटिक। ये थर्ड जनरेशन है, अब तो मेरे ख्याल में 6th 7th आ चुकी है मेरे ख्याल में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बोल चुका हूँ ये। एग्जैक्ट चल रहा है। पावर भी एग्जॉस्ट लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसी हीट नॉर्मली तभी निकलती है। ये है जी डाउन लाइन, प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। ये जी सब्जियां लगी हुई हैं, जंगल बना हुआ है।
में से कौन सी जा रही है? आई बिलीव 9019 है आई बिलीव, और बज़ाहिर रहमान बाबा लग रही है। ये मिल्लत है, मिल्लत है जी, दैट इज़ मिल्लत है। एस का पर बड़ा लक, rather a good luck. शदीद गर्मी है। कुछ ही देर में अब शानी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इस शदीद गर्मी में खड़े हैं जी शानी। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी, साइंसदान के बच्चे को देखें आप, इसके काम चेक करें। बन रही है खोती के, ऐसे होते हैं खोती के बेटे। हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं है, मगर मजबूरी है। अवामी टंडो आदम से निकल चुकी है और हज़ारा उससे भी आगे है, तो आफ्टर नवाबशाह ट्रैक करेंगे। देखते हैं हम कहाँ और कब जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। पावर हमारी इन कर चुकी है जी, और क्योंकि ये 18 का रैक है, तो याद रखिएगा जब भी आपने 15 किलोमीटर का देखा है बोर्ड स्पीड लिमिट, उससे 2 डब्बे पीछे होंगे तो आप, यानी 16 का रैक होगा, 16वां जो होगा वो आगे जा चुका होगा और 2 पीछे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह मौला को खैर करें। दुआ करें गाइस प्लेटफॉर्म पे हमारा डब्बा आ जाए। अमूमन नहीं आता, और बड़ी ठंडी छाँव है इसकी। यहाँ इस बॉल के नीचे जो है वो 4 साल जो है ना मुहर्रम में जाफ़र एक्सपो रहमान बाबा पकड़ते थे 7 से आगे, तो यहाँ स्टे करते थे। हम पहुँच जाते थे सुबह ऑलमोस्ट 5-6 बजे। जुम्मे का भी दिन है और खुतबे हो रहे हैं, नमाज भी हो रही है, मगर इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। 3 मिनट का स्टॉप है। गाड़ी अगर हमारी लेट ना होती तो यकीनन साकिब भाई से भी मुलाकात होती,
मगर अब ऐन जुम्मे का वक्त है ये, और काम बड़ा ख़राब हो गया है। गर्मी की शिद्दत शदीद है, टिका के है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे वाले कमरे में आ गई है फैमिली। अब दिमाग की खटी लस्सी होगी, अब अल्लाह ही खैर करे। कल एक रिपोर्ट टीवी पे डिस्कस हो रही थी, पढ़ रहा था कि 70% बजट जो है वो लाहौर डिवीज़न में लगेगा, बाकी पूरे रेलवे के रेफरेंस में, बाकी 30% जो है वो पूरे पाकिस्तान के। तो क्वेश्चन मार्क है कैसे कैसे मैनेज होगा। हैदराबाद स्टेशन के स्टॉल्स देख लें आप, प्लेटफॉर्म देख लें, कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे कि थोड़ा सा ये खबर झूठ हो, इंशाल्लाह अल्लाह करे। गाइस विसल हुआ है डाउन का और गाड़ी चल पड़ी है हमारी डाउन पे। कोई पता नहीं कौन सी गाड़ी है, कोई ट्रैकर ऑन नहीं है। ग्रीन लाइन पीछे है, टंडवा आदम से पहले उससे यकीनन हमारा क्रॉस होगा, और डाउन की तरफ कौन सी है कुछ नहीं कह सकते। पहले डाउन की तरफ देखता हूँ गाड़ी कौन सी है, फिर फर्दर आगे जो है करते हैं इंशाल्लाह। 4-6 तेज़गाम भी हो सकती है, अलामा भी हो सकती है, क्योंकि ट्रैकर पे तो वो भी नहीं है। अलामा इसलिए नहीं लग रही कि फ्रंट पे एसी नहीं है, क्या पता उन्होंने आज, जैसे आज मेरे ख्याल में हज़ारा जो गई है उसके अंदर एसी स्टैंडर्ड नहीं था, या शायद जो कल गई है उसमें नहीं था, क्या मालूम इसमें भी निकाल दिया। अगर सेंटर में एसी हैं तो दैट मीन्स ये 8 डाउन तेज़गाम है। साथ ही GMCU है, और 9 की पावर होगी, 4-8। तेज़गाम है जी, सेंटर में एसी है। अस्तग़फिरुल्लाह, हिम्मत है लोगों की, हैदराबाद वालों की। एट 131 बिज़नेस बहुत पुराना है जी, मगर बहुत कमाल है। सामने हाय हाय, ओरिजिनल ट्रॉली जो इस डिज़ाइन के साथ लगी थी वही लगी हुई है उसको सामने। स्लीपर 730-1 आई थिंक, 733-1। यकीन माने, हिम्मत है लोगों की जो इकॉनमी में सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह उनका सफ़र बखैर गुजारे। हिम्मत है इन लोगों की। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद ना कर पाऊं, ये हाल है। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक वन चेक हो रही है। गाइस हिम्मत नहीं है अब और बर्दाश्त करने की, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। आगे देखते हैं क्रॉसिंग इंशाल्लाह अगर मिल गई तो।
अब टंडो आदम के करीब है, मोड़ मुड़ रहे हैं लेफ़्ट साइड, वी यूजुअली कॉल इट अप साइड। गाइस 6 डाउन मैं कवर नहीं कर सका, एक छोटा सा मसला, बड़ा गंभीर सा मसला, वो आड़े आ गया और उस वजह से मैं उसको फोकस नहीं कर सका। एटीएम कहीं गिर गया है छोटे भाई से या पता नहीं फैमिली से, उसको ब्लॉक करवाना ज़रूरी था। और जिस समय मैं ब्लॉक करवा रहा था उससे पहले आपने देखा, मैं जो शॉट्स आपने देखे हैं इससे पहले तो ऑलमोस्ट रेडी था टू कैप्चर 6 डाउन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी दूसरी कोई और गाड़ी मेरे ख्याल में कराची एक्सप्रेस पीछे है, रहमान बाबा है, अवामी है, हज़ारा है। रात को फिर कुछ तरह ठंडे मौसम में मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि बदबख्ती ये है कि जब फैमिलीज़ आपके साथ कमरे में आ जाएँ तो आप बाउंड हो जाते हैं, और वो ऐसा एक फिर अमल है कि उसमें आप शोर भी नहीं कर सकते, जिद भी नहीं कर सकते। अब जो मौसूफ और मोहतरमा आए हैं, मेरे ख्याल में रात का जगराता था उनका, सारी रात जागते रहे होंगे, उनको सोना था। जी तो चाहता है लगा दूँ आपको हितूर को, फिर ख्याल आता है कि मूसा बेवतन हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। माशाल्लाह बंद करता हूँ गाइस, इधर चीकू पांको शुरू है। क्रॉसिंग वहाब शाह अभी तक माशाल्लाह सिग्नल ग्रीन लाइन के शट डाउन थे या पीछे पीछे ही थी आपकी 16 डाउन, तो देखते हैं। फालसों का बाग है जी, गन्ना लगा हुआ है। जो बंजर पड़ी है ज़मीन, इसको आबाद किया जा सकता है अगर सेंसिबली काम लिया जाए। इस वक्त ट्रैकर पे हज़ारा एक्सप्रेस और ये शहदादपुर के पास कराची एक्सप्रेस आ रही हैं। इंडिविजुअल में देखते हैं कि आया इंडिविजुअल में 14 डाउन आ रही है। होप सो 4 जून। ओके जी, भिरिया रोड पुतीविया 3 घंटे सिर्फ लेट है यार, माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह, एक तो ये एड्स का आ गए, उसके बाद हम अप्रोच बना रहे हैं। फिर जी रहमान बाबा जो है वो अवामी से पीछे है, अभी भिरिया रोड है। कभी नॉन स्टॉप होती थी और इन वाहिद गाड़ी थी जो पेशावर की नॉन स्टॉप थी। मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है, दे दें वापस पेशावर को उसकी एक नॉन स्टॉप गाड़ी। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें तो आपको पता चले वो वाहिद गाड़ी थी जिसने ग्रीन लाइन जैसी ट्रेन का भी सत्यानाश किया था। सुबह 10 बजे उसका राइट टाइम बनता है चलने का, 12 बजे बिल्कुल कोई टाइम नहीं है। जवाल का वो कहता है ना सिखों वाला टाइम, तो आपने सिखों वाला टाइम लगा दिया इसका। जब से ये आया है उसके बाद से माशाल्लाह सारे
स्टॉपेजेस मिले थे कि उस वक्त बारिशों में और बारिशों के बाद चलने वाली पहली 2 गाड़ियाँ खैबर और रहमान बाबा, अवामी के तमाम स्टॉपेजेस दे दिए गए थे। उसके बाद से आज तक माशाल्लाह फिर यतीमों वाला ये हाल है उस गाड़ी का। खुदारा उसकी तरफ ज़रा फोकस करें, वो बहुत कीमती और बहुत बाई फुट से कि वाहिद गाड़ी है पेशावर की नॉन स्टॉप। आ गया ये शहीदातपुर। गर्मी पागल किया हुआ है और चंद लम्हों की टेंशन ने बिल्कुल आउट कर दिया है। शहीदातपुर है कि टंडो आदम है, मैं तो ये भी भूल गया हूँ। अभी मेरी बोर्ड आएगा, मैं भी देखूँगा, तब मैं आपको कंफर्म करूँगा कि ये टंडो आदम है या शहीदातपुर है। 200 पेंट्री, 200 पेंट्री, 236 है। हाँ से नैरो गेट चलती थी। हाँ टंडो आदम आ गया है, टंडो आदम। शहीदातपुर अभी नहीं आया है। कम्स टंडो आदम। नाम भूल गया चाचा का, जो वाहिद आदमी है जिन्होंने माशाल्लाह इतना कुछ बड़ा आबाद किया है। आई थिंक स्लो एंड स्टडी कंचवे की चाल से सही निकल जाएगी। शटाप नहीं है इसका इधर। शटाप पहले था जब किसी साहब मार्ग को बिछना होता था या कुछ सही रह जाता था, स्टेशन मास्टर को बोलता था, या कभी ड्राइवर साहब का दिल करता था मैं को गंडेरी मंडेरी ले आऊँ। शहीदातपुर भी आएगा, शहीदातपुर राना मोहम्मद फिल्म। ये आ गया जी नैरो गेज। वो पावर या वो स्टीम लोकोमोटिव जिसने बादशाह और शहनशाह वाला दौर बनाया। अफसोस, सब अफसोस कि कुछ भी बाकी ना रहा। सबसे पहले ये लाइन चेंज होनी चाहिए। माशाल्लाह शालीमार में मक्खियाँ भी घूम रही हैं। शालीमार में मक्खी मारने का भी बंदोबस्त किया जाए, यदि कोई बंदा बोर न हो, जिससे हमारे साथ जाती लगी पड़ी है। सोना है, हमें सोना है। 15 लगाए कान के नीचे 2। पूरी रात का मैं जागा हूँ, एक लम्हे के लिए नहीं सोया। और नीनो उनको आ रही है। हल्ली खुदा करे लाइन एज सून एज पॉसिबल चेंज हो जाए, क्योंकि कुछ तो हवा भी सर थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। वाह नहीं वाह नहीं, आज तन मौज में है, मन मौज में है। आज हम मौज में हैं। शुक्र अल्लाह का हमको ये वाली सीट मिल गई है जिस पे हम बेचे हैं। Time dah. Dia kata nan Safia ni. Nan Safia. Badu में बदू मसलूक थी। गाइस अभी टाइम लगा पड़ा है सही टेंशन वाला। अभी बज रहे हैं 2:22। 22 थी विवाह। अब मैं जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा, बिकॉज मैं बैठ के भी थक गया हूँ। गाड़ी करीब में है कोई नहीं, 10 दफ़ा ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। प्रीमियम लाउंज में भी जाने का दिल नहीं है, रात को देखेंगे। नाश्ता बहुत ज़बरदस्त मिला, गरम गरम माशाल्लाह। तो जाके लेटूँगा बस, सिंपल देखते हैं। चाय का मूड है और यहाँ अगर हमेशा मशीन वाली चाय पीते, कॉफ़ी भी है, कार्डमम टी भी है, प्लेन भी है, जो भी लेना चाहें। और नॉर्मल अगर बच्चों के लिए गर्म पानी लेना चाहें तो भी आपको इस मशीन से मिल सकता है। चाय किस तरह दे रहे हैं? और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी लगा लो एक। तो
हस्ब रिवायत कॉफ़ी पीते फिर इंशाल्लाह आँख खोलते हैं अपनी। साथ वालों ने तो सो के और सुला के बेड़ा गर्क कर दिया। तो जी इस वक्त टाइम हो रहा है 6 और तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हमें आए हुए। अवामी खड़ी थी हमसे पहले, जो इसका मतलब है कि हम आगे अब क्रॉस करेंगे। पावर वैन से अच्छा खासा धुआं निकल रहा और पावर वैन जो है पुरानी लगी हुई है। इसके साथ कोचेज़ ये चेंज हो चुकी हैं। बैक पे जो ब्रेक वैन है टेढ़ी है, चेंज हो चुकी है। हम लोग जो है अभी इस वक्त माशाल्लाह जनरेटर लगा हुआ है ऑलरेडी। साथ जो मुसाफिर थे, जो मैं गया हूँ नवाबशाह से पहले, बर्फ़ पे बैठने की जगह नहीं है, मगर हमने भी जाके माशाल्लाह नींद पूरी की है और बेहतरीन काम किया। खैर अभी वेट कर रहा हूँ कि आगे कुछ अगर है तो फिर चलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। अवामी के जाने का टाइम हो गया है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हज़ारा इस तरह हमें मिली थी, मगर फिर ऐसा कांड हुआ कि हम उसको क्रॉस नहीं कर सके। SGMU 30 इसको लीड कर रहा है और पावर वैन जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख लें। अच्छा, गाड़ी को थोड़ा सा आगे किया है और आगे पावर के साथ बज़ाहिर दूसरे या तीसरी कोच में वाटरिंग हो रही है सब अवामी की। फाइनली 6:10 पे, बल्कि 6:05 पे मूव आउट कर रही है। सारे पुराने डब्बों के ऊपर पेशावर अवामी लिख के जो है इधर चिपका दिए। माशाल्लाह टेढ़ी है ब्रेक वैन। पता नहीं रुक क्यों गई आगे जाके। अगर आपने अच्छी चाय या कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी तो नॉर्मली इतनी अच्छी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मगर कम से कम यहाँ पर ये है कि इस मशीन से आपको बहुत बेहतर चीज़ मिलेगी कॉफ़ी के रेफरेंस में। SGMU 30 विसल मार चुका है 2 दफ़ा और मूव कर गई है।
सिग्नल राइट फॉर डिपार्चर हो चुके हैं, वाटरिंग वाला अमला उतर चुका है और साथ ही जो है बोर्ड भी उतर गया है। मैक्सिमम नेक्स्ट 5 मिनट्स या इसी भी लम्हे अगर टेक्निकल बात करें तो इंशाल्लाह रवानगी है बशर्ते ज़िंदगी। होप फॉर द बेस्ट। अवामी को मेरा जहन कहता है पनुआकल तक हम ओवरटेक करेंगे या घोटकी से तो पहले ही होगा, ये तो फॉर श्योर है इंशाल्लाह। माशाल्लाह मोटर ऑन हुई है, ऑफ ही नहीं हुई। मेरे ख्याल में पानी की मोटर लगाई है इन्होंने, ये लगी हुई है नीचे और वो ऑफ ही नहीं की इन्होंने। पानी की मोटर ऑन है की होया उन्होंने? मोटर बंद करें वरना फिर ड्रेन कर जाएगा सारा। फाइनली मूविंग आउट फ्रॉम रोडी 6:30 बजे। आयो आयो अल्लाह पाक आयो हैं उसे भी हाथ धोने गया वो आप ही गया ढोल फिर के आया ये तैयार करना आए ना 11,235 70 पनुआकिल के पास क्रॉस बनेगा या राइट आफ्टर पनुआकिल बनेगा। 13 अप ओवरटेक 11 अप को थोड़ी देर में मैं कैप्चर करूंगा, पता लगे कि कहाँ है वो। अगर लगता नहीं है कि 11 अप हम कैप्चर कर सकेंगे तेल खाने वाले। GU 149025 यस 9025 बराजमान हेयर शेड से आया है। सामने रजवान भाई का घर है, खुदा उन्हें तरीके रहमत करे। बुर्रो हमारे दोस्त हैं इम्तियाज़ अली बुर्रो, उनसे मिलता जुलता है। कैरेज वैगन छोटा, क्लासेस कैरेज छोटा। सामने रेलवे के क्वार्टर्स हैं कुछ अफसरान के, जिनमें से 1-2 वाक़तन हम जैसे कहते हैं ना भूत बंगला, वैसा हिसाब किताब हुआ है। एक इस सेंटर रोड से जो आता है वो कि रिजवान भाई के घर की तरफ से जो रास्ता है वहाँ से जाके मिलता है। ये जो साइड वाइज चल रहा है, ये सामने जो घर आप देख रहे हैं ये आज तक आबाद नहीं हुआ फिर, ये इसी तरह है। ये क्वार्टर्स थे जो बयाबान है, सामने वाले भी, ये पलट कर कुछ नहीं हो सका इनका।
शदीद गर्म लू है। अब दोनों मोबाइल पे सिंपली ट्रैक करना है। सो गाइस राइट नाउ हम मंडो डेरो खड़े में हैं। यहाँ पे भी कॉशन है और अवामी हमसे थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे भी कॉशन है। और अगला मोड़ जो है उससे आगे जहाँ आपको सिग्नल अब जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैं इससे ज़्यादा जूम कर नहीं सकता 2x से। तो आप ये समझ लें कि विद इन 1 किलोमीटर हैं हम एक दूसरे के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि पन्नू आकिल पे 99.99% कॉपर वायर क्रॉस बनता है। देंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं देंगे तो हम लेट हो जाएंगे। 4 घंटे का मतलब है हम ऑलमोस्ट 6:30 बजे पहुंच रहे हैं। अगर हमें क्रॉस मिल गया तो फिर यकीनन हम जो है वो टाइम अपना कवर कर लेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। होप फॉर द बेस्ट। हियर इज़ माउंटेनवे, जिस पर हम अगर भाई 2 या तीनों जो हैं वो हम जाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टिल आपका इस्लामाबाद हम मैक्सिमम लगाते हैं। अभी तक वैसे जो भी रिसेंटली लगा था मैक्सिमम 15 घंटे। वैसे हमारा टारगेट जो है वो 11 to 12 आवर्स होता है विद शॉर्ट पैसेज, नॉट ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की तो की नहीं बनती। अब तो मोटरवे ने जदीद साइंस निकाल दी है कि आप जो है 100 से ऊपर नहीं जा सकते ताकि फ्यूल बचे। टाइम इज़ मनी ब्रो, टाइम इज़ मनी। जहालत की इंतहा है। ओके जी, 9005 ने पंपू बजा दिया है। नाउ मूविंग फ्रॉम मंडो डेरो। ट्रेन, दोनों ट्रेनों में जो फासला है वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो 5 टाइमिंग के हिसाब से 5 से 7 मिनट का गैप, और अदर देन दैट ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट इतना गैप होना चाहिए, या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला होना ज़रूरी है। तो वी आर मूविंग आउट, दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि सिग्नल डाउन है। तो दैट मीन्स उस तरफ से कार्गो आ रही होगी। उम्मीद नहीं है कि इस वक्त कोई भी पैसेंजर ट्रेन हो। अलबत्ता शालीमार बड़ी ज़बरदस्त आ रही है 28 डाउन, उसको देखेंगे। ड्राइवर साहब ने खींच दिया है माशाल्लाह। Again, throttle up. चलो बेटा, माजरत। अंदर है। Here comes the train from the other side. कार्गो होगी यकीनन।
कि 2-3 दफ़ा तो वापसी हो गई है, पैकेट ही ले लिया था फिर NOC लग रहा। यहाँ से बज़ाहिर चावल की फसल शायद उतरी है या गंदम भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। ना जी गंदम है, नॉट चावल, गंदम है। ये सिट्टे पड़े हुए हैं, वो डंडियाँ हम उसको पंजाबी में कहते हैं नड़ियाँ, वो पड़ी हुई हैं। कॉशन क्लियरेंस ले ली है जी ड्राइवर साहब ने, जो आपको यकीनन ये थोड़े से बंदे नज़र आ रहे होंगे, ये हैं कॉशन क्लियरर। सामने GT रोड बल्कि हाईवे को ओवर क्रॉस कर रही है आपकी मोटरवे। पुरानी लाइन सारी निकाली हुई है। मोटरवे बनने से GT रोड कितना सुनसान हुआ है इसका अंदाज़ा आप ये लगा लें कि बैक साइड पे जो आपको बस और ट्रक नज़र आ रहा है वो मोटरवे है, और दिस साइड नीचे जो है ये GT रोड है या नेशनल हाईवे। (497/4) यानी 497 बाय 4 था 5 हो गया किलोमीटर। यानी अगर ट्रैक 100% ठीक हो जाता है और गाड़ी थ्रू जाए तो मैक्सिमम 4.5 घंटों में इस पॉइंट को क्रॉस करेगी। राइट साइड कर्व, क्रॉसिंग सांगी रेलवे स्टेशन।